प्राणी अगर कभी बीच में सोचता है कि चलो हम अपनी कथा सुन लेते हैं, इस बार चलो काम धंधा को छोड़ो, 7 दिन पूरी कथा ही सुनेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम कथा को, तो ये बुद्धि बाद में बहुत गुस्सा होती है। ये 7 दिन तुमने बर्बाद कर दी, कुछ नहीं, क्या मिला तुमको कथा सुनने से? कौन कहेगा? दूसरा नहीं, तुम्हारी अकल तुमसे लड़ेगी। बुद्धि कहेगी और कुछ काम कर लेते तो कुछ 4 पैसे आ जाते काम में। वहां बैठे रहे, वहां अपनी आपकी बुद्धि आपको आपसे अलग करेगी। आपकी बुद्धि आपके मन में बैठे हुए ईश्वर को अलग करती है। इसलिए दोनों चीजों को परमात्मा से कनेक्टेड कर दो, मन को भी और मय्ये वो मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशय। बड़ी सुंदर बात उन्होंने की, समझाने की चेष्टा की, लेकिन राजा ने बाद में पत्नी को मना लिया। दोनों एक दूसरे में डूब गए। कैसे दिन व्यतीत होते हैं पता नहीं चलते और हम अपने जीवन को नष्ट करने लगे। और इस प्रकार से फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो शरीर रूपी महल है ना, इसके ऊपर में एक जो चंडवेग है वो आक्रमण कर देता है। चंडवेग कौन है? चंडवेग एक राजा है और इसमें 720 सैनिक हैं। यही है समय। समय दिन रात आपके ऊपर चल रहा है। हम लोग हैप्पी बर्थडे क्या क्या मनाते हैं, कितने एंजॉयमेंट करते हैं। और बड़े आज हमारा बर्थडे है, 75 वर्ष की आज हमारा बर्थडे है, आज ये एंजॉयमेंट और फलाना ढकाना। मैं भोपाल में रहता था, एक सज्जन नूतन ईयर वर्ष जब आता था ना, हैप्पी न्यू ईयर्स, तो वो उसको मनाते थे। तो उनका एक पत्र आता था महाराज जी के पास। वहाँ के पूज्य महाराज जी जो थे लालघाटी गुफा मंदिर के, उनका भी नाम संयोग से हमारे गुरु जी का ही नाम था, पूज्य श्री नरहरिदास जी महाराज। तो उनके कमरे में लोग घुस तो नहीं पाते थे, पर हम थे, घुस जाते थे। ये तो हम भी छोटे। जाकर के हमने देखा कि एक लेटर पड़ा हुआ है, सफेद पोस्ट कार्ड के आकार का, और पन्ना पड़ा हुआ था और काले अक्षर से वो लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड आए जो काले अक्षर से लिखा हो, पन्ना फटा हो, इसका मतलब क्या हुआ पंकज जी? कुछ मालूम है किसी को? ये उत्तर भारत की परंपरा है, इसलिए आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगी। ऐसा पत्र अगर आपके किसी के परिवार में कोई स्वजन कोई गुजर जाता है, उसकी सूचना जब भेजते हैं तो वो सफेद कागज में काले अक्षरों से लिखा हुआ होता है और उसका एक पन्ना फटा हुआ रहता है, ताकि उसको देखते से समझ जाते किसी की मृत्यु का समाचार। पुराने जमाने में फोन तो होते नहीं थे, तो बड़े दिनों बाद पता लगता था, तत्काल पता लग जाता, तो वो पत्र आता था। तो उनका न्यू ईयर्स का लेटर जो आता था वो फटा हुआ होता था और उसमें लिखा रहता था, हमें आपको सूचित करते हुए अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है कि हमारी अमूल्य जिंदगी की 1 वर्ष आज खत्म हो गई। ये भी एक तरीका है बर्थडे मनाने का। सिंहावलोकन, अपने जीवन के पीछे विचार करो। और अगर आप कथा सुनते हो तो एक बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, अगर मानो तो बताऊं। बच्चे नहीं, सभी से बात है, वैसे बच्चों से स्पेशल रूप से, कि अपने बर्थडे पर कभी भी केक को मत काटो। ये अपना धर्म नहीं है। कहते मन जी हम वेजिटेरियन बनवाते, नहीं बनाओ वेजिटेरियन। केक नाम का प्रयोग हम क्यों करें? हमारे यहां तो मोदक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, जितने तुम्हारे वर्ष हो गए उतने लड्डू बनवा। और हमारे यहां पर कोई भी मांगलिक कर्म होता है तो कभी दीपक बुझाया जाता है क्या? आप बताओ, दीपक बुझा हुआ अच्छा लगता है कि जलता हुआ अच्छा लगता है? आपके बच्चे का जन्म है और जिस मुर्गी के अंडे में दूसरे बच्चे पैदा होने वाले थे, उसको मिला करके केक बना दिया गया और उसी में कैंडल, पता नहीं कैसी कंपनी में कहां कहां बनी, वो कैंडल उसी में खोप दी। और फिर बच्चा जब आया था तितली बितली की तरह रूप बनाए हुए चमकता हुआ, फू 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 ऐसा जूठन मारेगा, पूरे को पूरा का सब एकदम कोरोना तैयार कर देगा। फिर उसी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू बर्थडे। फिर पापा जी, मम्मी जी, चाची जी, काका जी, दैया जी, दादा जी, कैसा तुम्हारा त्योहार है? हमारा त्योहार तो ये है कि गौशाला में जाओ, गाय के गोबर का तिलक लगाओ, गौ माता को बच्चे के द्वारा अच्छी हरी घास डलवाओ, महाराज जी को लाकर के दान कराओ कि महाराज जी गौ है। क्योंकि एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती।
आज हमारे बाली जी बता रहे थे कि हम आज गैयों की सेवा के लिए भूसा लेकर के आए। यही तो सेवा है। इसलिए बर्थडे सबसे, तब आपके बच्चे को देखो, आपका बच्चा आपकी गोद में है, ये आपके बिना कहीं जा ही नहीं सकता। अगर ये गलत जगह गया है तो आपकी गलती है, बच्चे को आप गलत नहीं बता सकते। पर जो बच्चे चैतन्य हो गए, बार बार बात, अब अमेरिका भी ज्यादा जाते हैं तो कुछ तो बातें याद आएंगी ना। अमेरिका की बात है, न्यू जर्सी की बात है। शायद ममता जी उनको जानती हो, एक हमारे शिष्य थे डॉक्टर प्रोफेसर रामेश्वर सिंह जी, सैन होजे में थे। वहीं के बाद में हम बलेव आना शुरू किए थे, तो वहां बहुत विशाल कथा चल रही थी। वो बिहार से थे मूल से, तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया था यहाँ पर अमेरिका में। तो कथा सुनने के लिए पूरे लोग इकट्ठे होते थे, पूरा हाल भर जाता था। कम से कम घर के अंदर में इतना बड़ा हाल होगा ये सामने। और उसके बाद में फिर वो उनके कोई रिश्तेदार क्लोज, उनका भतीजा था या कौन था, उनका एक लड़का था लगभग 14-15 साल का, उसका बर्थडे आ गया। वे हमारे संपर्क में अभी भी है। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी हमारे बच्चे का बर्थडे है, अगर आप आज्ञा करें। पहले तो उन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे जिनके यहाँ कथा हो रही थी उनसे पूछा। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मैं तो ये कथा हो रही, अब महाराज जी मालिक है, कथा जब तक चल रही है इस हाल में कुछ भी होगा उन्हीं की आज्ञा से होगी, अब हम मालिक नहीं है। तो महाराज जी से पूछ लो। हमसे पूछा कि महाराज जी बच्चे का बर्थडे है, आपकी आज्ञा हो तो मना लें यहीं पर, कथा के बाद में इतने लोग रखेंगे यहीं पर मना लेंगे। हम खुश हो गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात, होना चाहिए। हमने कहा लेकिन केक नहीं कटेगा। बोले वेजिटेरियन में करना। हमारे पास में 4 वेद, 6 शास्त्र, 4 उपवेद, इतने ग्रंथ, आप क्यों दूसरों के त्योहारों के पीछे भागते हो? दिवाली मनाने में तुमको इतराज होगी, होली मनाने में तुमको इतराज होगी, और नए नए त्योहार, एक वो कौन सा त्योहार होता है, वेलेंटाइन डे, क्या होता है, क्या होता है नीता जी? हाँ वही तो, वेलेंटाइन डे का अर्थ जानते हैं आप? वेलेंटाइन डे का अर्थ होता है जिस उत्सव को मना करके लोग बेलायन हो जाएं 10 दिन के लिए। 10 डे, 10 मानी 10, डे मानी दिन, जिसको मना करके लोग 10 दिन के लिए पटरी से नीचे उतर जाए, उसका नाम है वेलेंटाइन डे। हमारे यहां एक से एक पर्व, मदर्स डे, फादर्स डे। आप बच्चों को यह सिखा रहे हो कि बेटा माता पिता का आदर एक दिन करना, मदर्स डे पर पूरी जिंदगी भर। अमेरिका में एक इतनी समृद्ध परिवार की एक महिला डॉक्टर, इतना बड़ा गजब का हनुमान जी का मंदिर बनाया शिकागो में, पूछो मत। खन्ना थी, अपने घर उन्होंने हमको बुलाया और रोते रोते उन्होंने कहानी सुनाई। पुजारी भी हमारे साथ में गया था मंदिर का लेकर के, उससे कहा बेटा तुम ऊपर चले जाओ, महाराज जी से हम बात करना चाहते हैं। अब वो नहीं है धरती में तो बात सुना दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरा इकलौता बेटा है, कितनी लाड़ प्यार से मैंने इसे पाला और पोसा। मैंने इंडिया से लड़की को खोजा कि लड़की का मैं भाग्य बना दूं, चलो ये अमेरिका आ जाएगी, कुछ मेरा ध्यान रखेगी। मैंने इतने वर्ष पाला पोसा, सब बेकार। उसने 2 महीने के अंदर में कौन सा मंत्र दिया मुझे पता नहीं, महाराज जी 6 महीने में हमारा बच्चा हमें छोड़ करके दूर चला गया। और मैं गाड़ी में, मेरा एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी मेरी टूट गई, मैं चल फिर नहीं सकती। उस बच्चे को फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ इस स्थिति में। मैंने भी बात की महाराज जी, तो बच्चे ने कहा कि आई प्रे टू गॉड यू विल रिकवर सून, आप जल्दी स्वस्थ हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आई एम फाइंडिंग टाइम व्हेन आई विल गेट, आई विल कम टू सी यू। ये बच्चे का उत्तर था। अब इसमें मैं ये नहीं कहता कि बच्चे की गलती, कहीं ना कहीं माँ की भी गलती हो सकती है कि बच्चा इतनी स्थिति में क्यों पहुंच गया। ऐसा नहीं कि अमेरिका में भी ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बाप को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, दुलार देते हैं, स्नेह देते हैं। संस्कारवान व्यक्ति हर जगह पर है। बाली जी की बेटी का रोज फोन आता है कि अब कब घर लौट करके आ रहे। तो
तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप अपने, मैंने उसमें मना किया, मैंने कहा मैं केक नहीं कटने दूंगा। जब मैंने मना किया कि केक नहीं कटने दूंगा, वो व्यक्ति एकदम फायर हो गया, गुस्सा हो गया। हम तो ये सोच करके ही सोचे थे कि यहाँ पर ये हमारा घर है, हमारा घर ये है ही नहीं, हम जा रहे हैं बच्चे को लेकर के। और उनसे कहा कि आप हमको पहले बता देते तो हम पूछते नहीं, तो आप, मैं तो यहीं पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर महाराज जी ने मना कर दिया है तो ना यहाँ सुबह मना सकते हो ना शाम को मना सकते हो, क्योंकि ये गुरु जी का घर है। पर क्या गजब की बात है उस बच्चे की, सौरभ उस बच्चे का नाम था। उस बच्चे ने कहा कि डैडी मैं त्योहार को यही मनाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, हम क्यों दूसरे का केक काटें, हम तो लड्डू काटेंगे, हम मोदक लगाएंगे। हमने ताली बजाई उस लड़के के नाम पर। उसने कहा हम बाहर मनाएंगे नहीं, मनाएंगे तो हम यहां पर मनाएंगे।